नमस्कार, आपका स्वागत है राष्ट्रीय समाचार में और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। रूसी तेल खरीद पर अमेरिका का यू टर्न, 500% टैरिफ घटाकर 100% करने का प्रस्ताव। भारत यूके एफटीए आज से लागू, व्यापार होगा सस्ता, निर्यात को मिलेगी नई रफ्तार। पीएम मोदी का बिहार का ठेकुआ बना कूटनीतिक तोहफा, स्लोवाकिया में खूब हुई चर्चा। मथुरा में गुजरात परिवार से 2 करोड़ की चोरी का खुलासा, करोड़ों की नकदी और जेवर भी हुए बरामद। मणिपुर में असम राइफल्स कैंप पर हमला, पथराव आगजनी के बाद सुरक्षा बढ़ाई गई। रूस से तेल खरीदने वाले देशों को लेकर अमेरिका ने बड़ा यू टर्न लिया है। अमेरिकी सीनेट में पेश संशोधित विधेयक में पहले प्रस्तावित 500% टैरिफ को घटाकर 100% करने का प्रस्ताव रखा गया है। इस फैसले से रूस में सबसे ज्यादा तेल खरीदने वाले देशों, खासकर भारत, चीन को बड़ी राहत मिल सकती है। पहले के प्रस्ताव में रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर 500% तक टैरिफ लगाने की बात कही गई थी और संशोधित बिल में अमेरिकी राष्ट्रपति को राष्ट्रीय हितों को देखते हुए इन प्रतिबंधों में छूट देने का अधिकार भी दिया गया है। अगर यह विधेयक पारित होता है तो रूस से ऊर्जा आयात करने वाले देशों पर पहले की तुलना में काफी कम आर्थिक दबाव पड़ेगा। फिलहाल इस प्रस्ताव पर अमेरिकी कांग्रेस में आगे की प्रक्रिया भी जारी है। भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए आज से लागू हो गया है। इस समझौते के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार आसान और सस्ता होगा। अब ब्रिटेन से आने वाली स्कॉच विस्की, लग्जरी कारें, ब्रांडेड कपड़े, कॉस्मेटिक्स और कई दूसरे उत्पाद पहले के मुकाबले सस्ते मिलेंगे। वहीं भारत के 99% उत्पाद अब ब्रिटेन में बिना किसी आयात शुल्क के पहुंच सकेंगे। इस समझौते से भारत के टेक्सटाइल, ज्वेलरी, ऑटो पार्ट्स, चाय मसाले, समुद्री उत्पाद और केमिकल जैसे सेक्टरों को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद भी है। सरकार का अनुमान है कि 2030 तक भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार बढ़कर 120 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक यह समझौता सिर्फ व्यापार ही नहीं बल्कि निवेश, रोजगार और निर्यात के नए अवसर भी लेकर आया है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान हंगामा करने के मामले में दिल्ली पुलिस ने 2 लॉ छात्रों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि दोनों ने कोर्ट रूम में कागज फेंके, मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और अदालत की कार्यवाही में बाधा डाली। यह घटना 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में हुई थी। मुख्य आरोपी की पहचान लखनऊ यूनिवर्सिटी के लॉ छात्र प्रबल प्रताप सिंह और दूसरे आरोपी की पहचान चंद्रभान के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में मामला दर्ज किया है। मेडिकल जांच के बाद दोनों को मानसिक रूप से सामान्य भी पाया गया। पुलिस ने आरोपियों के पास से आपत्तिजनक पर्चे भी बरामद किए हैं। फिलहाल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर 2 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है और मामले की आगे की जांच भी जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्लोवाकिया दौरे के दौरान दिया गया एक खास तोहफा अब चर्चा में है। पीएम मोदी ने स्लोवाक नेशनल काउंसिल के चेयरमैन रिचर्ड राशि को बिहार का पारंपरिक ठेकुआ गिफ्ट किया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में रिचर्ड राशि लकड़ी के डिब्बे में रखे ठेकुआ को खोलते हैं और उसकी तारीफ करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने इसे सिर्फ मिठाई नहीं बल्कि भारत की संस्कृति और परंपरा से जुड़ा खास उपहार बताया। ठेकुआ बिहार का प्रसिद्ध पारंपरिक पकवान है जो खास तौर पर छठ पूजा से जुड़ा है। आटा, गुड़ और घी से तैयार होने वाला यह व्यंजन अपने स्वाद और डिजाइन के लिए जाना जाता है। स्लोवाक नेता ने कहा कि कूटनीति सिर्फ बैठकों तक सीमित नहीं होती बल्कि ऐसे सांस्कृतिक आदान प्रदान भी देश के रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा में गुजरात के एक परिवार से हुई करीब 2 करोड़ 90 लाख रुपए की बड़ी चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक गुजरात के गांधीनगर निवासी राकेश प्रजापति अपनी संपत्ति बेचने के बाद वृंदावन में रहने आए थे। आरोपियों ने आश्रम बनवाने का झांसा देकर उनका विश्वास जीता और फ्लैट में रखी करोड़ों की नकदी व कीमती सामान चोरी कर लिया। जैत थाना क्षेत्र पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों के कब्जे से 2 करोड़ रुपए नगद, 60 लाख रुपए से ज्यादा की सोने की ज्वेलरी, मोबाइल फोन और घड़ी बरामद की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। राकेश प्रजापति नाम के एक व्यक्ति जो कि मूल रूप से गुजरात के रहने वाले हैं, वो पिछले कुछ दिनों से यहाँ आकर
रह रहे थे और पूजन पाठन का काम किया करते थे। यहाँ रहने के क्रम में इनके अंदर ये इच्छा जागृत हुई कि ये यहीं पर बस जाए और जहाँ ये रहते थे किराए के मकान में, उसी के बगल में एक गेस्ट हाउस था। वहाँ के मालिक से इनका संपर्क था और उसने इनको यह आश्वासन दिया कि इनको एक आश्रम बना के देगा और उसके लिए जमीन इत्यादि भी इनको दिखाया था। इन्होंने अपनी जितनी भी पैतृक संपत्ति थी वो सभी बेच करके और जो भी इनकी पूंजी थी वो सभी इकट्ठा करके कैश लगभग 2 करोड़ 90 लाख अपने घर पे ले आए थे ये। और जिस दिन आरोपी द्वारा इन्हें वो आश्रम की स्थान चिन्हित कराने के लिए दिखाने के लिए ले जाया गया, उसी दिन आरोपी के अन्य साथियों द्वारा पीछे से आकर के इनके घर का ताला तोड़ा गया और इनका पूरा का पूरा कैश ये लेकर के चले गए थे। इस घटना के उपरांत जब तहरीर प्राप्त हुई तो थाने पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया और जैत थाने की टीम द्वारा निरंतर प्रयास करते हुए आज 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें बुलेटिन में अगली खबर महाराष्ट्र से। क्या आपके घर तक पहुंच रहा दूध वाकई शुद्ध है? महाराष्ट्र के धाराशिव जिले से सामने आई एक कार्रवाई ने इस सवाल को और गंभीर बना दिया है। पुलिस और खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने एक बड़े सिंथेटिक दूध रैकेट का भांडाफोड़ किया है। जांच में खुलासा हुआ कि पिछले 6 महीनों में 9 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत का नकली दूध तैयार कर बाजार में सप्लाई किया गया। आरोप है कि मिलावटखोर असली दूध में करीब 10% केमिकल युक्त सिंथेटिक दूध मिलाते थे और इस नकली दूध को तैयार करने के लिए डिटर्जेंट पाउडर, पाम ऑयल और घटिया केमिकल का इस्तेमाल किया जाता था। पुलिस ने इस मामले में 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है, लेकिन सभी आरोपी अभी फरार है। उनकी गिरफ्तारी के लिए एसआईटी का गठन भी किया गया है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि ऐसी मिलावटी दूध का लगातार सेवन लीवर, किडनी और पाचन तंत्र को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह बेहद खतरनाक हो सकता है और पुलिस की तरफ से कार्रवाई भी की गई है कि जो भी दोषी पाया जाएगा उन आरोपियों को 10 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है या फिर उम्र कैद की सजा भी सुनाई जा सकती है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के प्रस्तावित दौरे से पहले राजनीतिक घमासान देखने को मिला। 17 जुलाई को होने वाली राहुल गांधी की रैली के लिए परेड ग्राउंड की अनुमति नहीं मिलने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देर रात जमकर प्रदर्शन किया और पुलिस के साथ उनकी धक्का मुक्की भी हुई। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार राजनीतिक कारणों से रैली की अनुमति नहीं दे रही, जबकि प्रशासन का कहना है कि परेड ग्राउंड पहले से एक अन्य कार्यक्रम के लिए बुक है और सुरक्षा कारणों से वहां रैली कराना संभव नहीं है। विवाद बढ़ने के बाद प्रशासन ने राहुल गांधी की सभा के लिए बन्नू स्कूल मैदान का विकल्प दिया, जिसे कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया है। अब राहुल गांधी का छात्रों की गूंज कार्यक्रम बन्नू स्कूल मैदान में आयोजित होगा। हालांकि रैली का स्थान बदल गया है, लेकिन अनुमति को लेकर कांग्रेस और सरकार के बीच सियासी आरोप प्रत्यारोप अभी भी जारी है। मणिपुर के सेनापति जिले में मंगलवार रात उस समय तनाव फैल गया जब उग्र भीड़ ने असम राइफल्स के कैंप पर पथराव और आगजनी और तोड़फोड़ कर दी। प्रदर्शनकारियों ने कैंप के बाहर खड़ी गाड़ियों में अचानक आग लगा दी और कई वाहनों को नुकसान पहुंचाया। बताया जा रहा है कि असम राइफल्स को इलाके में हथियारबंद कैडरों की मौजूदगी की खुफिया सूचना मिली थी, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इसी दौरान सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलने के बाद बड़ी संख्या में लोग कैंप के बाहर जमा हो गए। हालात बिगड़ने पर सुरक्षा बलों ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे और हवाई फायरिंग भी की। बाद में मणिपुर पुलिस और सीआरपीएफ की टीमें मौके पर पहुंची, जिसके बाद स्थिति पर काबू पाया गया। अधिकारियों के मुताबिक इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। फिलहाल पूरे इलाके में सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। कॉमेडियन समय रैना को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। इंडियाज गॉट टैलेंट विवाद से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उन पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। अदालत ने कहा कि समय रैना ने कोर्ट को गुमराह किया और गलत बयान दिए, न्यायिक प्रक्रिया को हल्के में लिया। कोर्ट ने पहले 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था, जिसे बाद में घटाकर 3 लाख रुपए कर दिया गया। साथ ही निर्देश भी दिया गया कि तय समय के भीतर जुर्माना नहीं जमा किया गया तो उनके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
यह मामला इंडियाज गॉट टैलेंट के उस विवादित एपिसोड से जुड़ा है जिसमें यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया की आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद देश भर में विवाद खड़ा हो गया था। इसी मामले में समय रैना समेत अन्य लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई थी। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। आज मुजफ्फराबाद में बड़े मार्च का ऐलान भी किया गया है, जिसे लेकर पूरे इलाके में तनाव बना हुआ है। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की अगुवाई में चल रहे इस आंदोलन में लोग महंगाई, बेरोजगारी, बिजली संकट और कथित दमन के खिलाफ 38 सूत्री मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। स्थानीय रिपोर्टों के मुताबिक एक दिन पहले प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प भी हुई, जिसमें कई लोगों के मारे जाने और घायल होने की खबर है। बताया जा रहा है कि कई इलाकों में इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। सुरक्षा बलों की भारी तैनाती भी की गई है और बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है। वहीं जेएएसी का आरोप है कि शांतिपूर्ण आंदोलन को बलपूर्वक दबाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल हालात बेहद तनावपूर्ण हैं और पूरे घटनाक्रम पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नजर बनी हुई है। तो ये थी अब तक की खास खबरें, और खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय समाचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।